हाँ, अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है किसका है? हार्सी एंड चेस। कभी किया ये एक्सपेरिमेंट इसने? 1952। पिछला एक्सपेरिमेंट कभी था? 44। अभी कभी है 19। हाँ ठीक है, बहुत शातिर थे उन लोग दिमाग से। क्या किया मालूम है? बैक्टीरियोफेज लिया। क्या लिया? बैक्टीरियोफेज मतलब वायरस, बैक्टीरिया नहीं। नाम बैक्टीरियोफेज है लेकिन है क्या? वायरस। ठीक है, और ये जो वायरस है ये बैक्टीरिया को खा जाता है, इसके लिए इसका नाम क्या है? बैक्टीरियोफेज। फेज का मतलब खा जाना, किसको? बैक्टीरिया को। तो नाम क्या है इसका? बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो ये बैक्टीरियोफेज है और ये भी बैक्टीरियोफेज है। ठीक है, अगर ये बैक्टीरियोफेज फनी है, क्या है? तो इसकी जनरेशन भी सबके सब फनी रहेगी। मजाकिया। अगर ये बैक्टीरियोफेज पागल है तो इसकी जनरेशन भी सबके सब क्या रहेगी? पागल ही रहेगी ना। लास्ट टाइम कौन से चैप्टर में हमने स्टडी किया था? मेंटल इलनेस। इट कैन बी जेनेटिक, है ना। मेरा बाप पागल था, इसकी वजह से, किसकी वजह से? उसके बाप की वजह से। वो पागल था, उसके बाप की वजह से मैं भी पागल हूँ क्योंकि मेरा बाप पागल है। दिया था ना एग्जाम्पल आपको। हाँ, तो यहाँ पे ना यही कुछ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने क्या दिमाग लगाया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या नहीं, कैसे पता लगाया जाए। अब हमको पता है कि ये बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया की बॉडी में जाएगा और जाने के बाद में बैक्टीरिया की बॉडी में फटाफट मल्टीप्लाई करेगा, एकदम फटाफट। किसी भी वायरस को अगर मल्टीप्लाई करना होता है ना तो अपने बॉडी के अंदर घुस जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल क्या लिया मैंने? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर घुस जाएगा और घुसने के बाद क्या करेगा? मल्टीपल कॉपीज बनाएगा। ठीक है, अब इसका डीएनए इसके नेक्स्ट जनरेशन में आया या नहीं वो मुझे पता लगाना है। ठीक है, कंफ्यूजन था, डीएनए की वजह से हो रहा है कि प्रोटीन की वजह से हो रहा है। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में इसका प्रोटीन यहां से नेक्स्ट जनरेशन में आ रहा है या नहीं आ रहा है वो भी मुझे पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करूंगा मैं? डीएनए के अंदर और प्रोटीन के अंदर एक बेसिक डिफरेंस क्या है पता है? डीएनए और प्रोटीन के अंदर स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन। अच्छा, डीएनए में क्या क्या होता है बोलिए? शुगर है ना, पेंटो शुगर, डीऑक्सीराइबोज, और फिर यहाँ पे एक होता है फॉस्फेट ग्रुप और क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस। प्रोटीन के अंदर एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, वो है सल्फर। क्या है? सल्फर। ठीक है, सल्फर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका, नाइट्रोजन सल्फर, बट यहाँ पे मैं सल्फर को ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ फॉस्फोरस। ठीक है, और ये दोनों भी जो है रेडियो एक्टिव। क्या है? ऐसा मार्क क्या मतलब क्या है? बोलिए। रेडियो एक्टिव। क्या है? रेडियो एक्टिव। इसके जीनोम में, इसके डीएनए में, ठीक है, डीएनए नहीं यहाँ पे, हाँ ये वाला, इसके लिए डीएनए टेस्ट कर रहा हूँ मैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं बोल रहा हूँ, लाइक इसके डीएनए में जो फॉस्फोरस है, पी फॉस्फोरस, वो मैंने कौन सा लिया है? रेडियो एक्टिव 32 आइसोटोप। ठीक है, क्या लिया है? रेडियो एक्टिव 32। क्या? फॉस्फोरस। इसके प्रोटीन में जो सल्फर है वो सल्फर मैंने लिया है 32, रेडियो एक्टिव 32 नहीं 35। ठीक है, 35 और यहाँ पे क्या लिया है? 32। ठीक है, क्यों लिया है? अब ये इसको इन्फेक्ट करेंगे, इन्फेक्ट करके उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो बनती चली जाएगी और यहाँ पे मुझे एक पॉपुलेशन मिलेगा। किसका?
बैक्टीरियोफेज का। यहाँ पे भी मुझे एक पॉपुलेशन मिलेगा, किसका? बैक्टीरियोफेज का। ठीक है, होगा क्या अगर इसकी जनरेशन में मुझे रेडियो एक्टिव सल्फर मिला? क्या रेडियो एक्टिव सल्फर मिला? तो सल्फर किस में होता है? प्रोटीन में। इसका मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में सल्फर गया, मतलब कौन गया? प्रोटीन गया। समझ में आया? और अगर नहीं मिला मतलब प्रोटीन ट्रांसफर हुआ ही नहीं। और इसी के बाजू में जो एक्सपेरिमेंट है, इसमें मैंने क्या लिया था? फॉस्फोरस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव क्यों लिया? क्योंकि रेडियो एक्टिव इसलिए लेते हैं ताकि जनरेशन जब बनेगी ना नेक्स्ट, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये चीज़ है या नहीं है। बात समझ में आ रही है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी क्या होता है? जो फोटोग्राफी होता है, चलो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का टॉपिक आपको नहीं पता है क्योंकि हुआ नहीं है, तो वो एग्जांपल आपको नहीं देता हूँ मैं। ठीक है, सिंपल यहीं पे समझ लो कि अगर नॉर्मल फास्फोरस होता तो एक्सरे करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा यहाँ पे फास्फोरस है या नहीं, क्योंकि एक्सरे में ये सारी चीजें नहीं पता चलती। इसलिए मैंने क्या लिया? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इजीली डिटेक्ट कर सकते हो एक्सरे के अंदर कि वो है या नहीं है। तो नेक्स्ट जनरेशन में पता चल जाएगा कि वो रेडियो एक्टिव पी है या नहीं है। तो हुआ ये, एक्सपेरिमेंट के एंड में पता ये चला कि यहाँ पे ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मैंने डाला था, उसके जनरेशन जो फोर फादर थे वहाँ पे, तो उसके नेक्स्ट जनरेशन उसके सारे जनरेशन में आपको रेडियो एक्टिव फास्फोरस मिलेगा। और रेडियो एक्टिव फास्फोरस का मिलना इस चीज का सबूत है कि ये डीएनए यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हुआ। और यहाँ पे इस चीज का नहीं मिलना इस चीज को साबित करता है कि ये चीज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, मतलब प्रोटीन कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, सो मैंने शॉर्ट बोला था बट हो गया, अच्छा खासा टाइम हो गया इसके एक्सपेरिमेंट्स के अंदर ही। अभी हम आते हैं नेक्स्ट, और ये RCHS एक्सपेरिमेंट नहीं है। यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे पैकेजिंग सिस्टम। किसका पैकेजिंग सिस्टम स्टडी करेंगे? आपके डीएनए का। आपके डीएनए में आपका जो सेल होता है ना, आपके सेल में डीएनए होता है ना। क्या चाहिए आपको? पानी? हाँ, कुछ नहीं। डीएनए कहाँ होता है? बोलिए, डीएनए कहाँ होता है? सेल में होता है ना। कितना लंबा होता है डीएनए? कितना लंबा होता है? बहुत लंबा होता है। पूरे वर्ल्ड को 2 बार घुमा लेंगे आप। 2.2 मीटर के आसपास होता है एक डीएनए एक सेल के अंदर। कितना? 2.2 मीटर। अभी आप बोलेंगे सर इतना छोटू सा सेल है जो दिखता भी नहीं है ना, सुई के नोक के बराबर जितने सेल्स आएंगे वो भी आप नहीं देख सकते हो। उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए, तो उतनी सी जगह के बराबर इतने सारे सेल्स दिखते, उसके अंदर 2 मीटर और 2 मीटर से ज़्यादा का डीएनए कैसे आता है? बराबर ना। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। और धागे की गिर्री देखिए आपने, बाहर चाचा बैठे रहेंगे, मंगाता हूँ मैं। देखिए धागे की गिर्री अपने, धागा लपटा हुआ रहता है ना उसके ऊपर, है ना। अभी मैं ये एंड से अगर उसको एक जगह पे बांध दूँ और फिर उसको ओपन करना चालू करूँ, कहाँ तक जा सकता हूँ? समझ में आ गया? छोटी सी जगह में इतना लंबा 100 मीटर का धागा उतनी छोटी जगह में लपेट के अच्छे से रखा हुआ है। ज़रूरत के हिसाब से जितना चाहिए उतना यूज़ भी कर सकते हो। सेम थिंग आपके डीएनए के साथ में होता है। डीएनए का पैकेजिंग होता है, पैकिंग किया जाता है उसको, और पैकिंग करने इतने अच्छे से पैकिंग किया जाता है कि लाइक इतना लंबा डीएनए इतने छोटे से सेल के अंदर एकदम अच्छे से कॉइल्ड होता है, ठीक है, और अपने आप को पैक करता है।